और क्यों हमारी जिंदगी में चीजें जरूरी हैं। बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, और कहाँ मिस्टेक हो रही है अगर ये पता चल जाए तो और बेहतरीन चीजें हो सकती हैं। नहीं, तो सबसे पहले मैं हमारे जो सीनियर्स हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और जितने हमारे साथी हैं बिजनेस में, बिजनेस पार्टनर हैं, उनका स्वागत है। तो आज की शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं अब सेशन में है क्या वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ताकि उसका मजा बरकरार रहे लास्ट तक। एक चीज है प्रमोशन और एक चीज है ट्रेनिंग। अभी क्या चल रहा है हमारा, हमें यही नहीं पता कि एक्चुअल में ये जो ना होती है ये क्यों होती है। ये हाँ करता है कोई व्यक्ति क्यों करता है। अगर ये पता चल जाए आपको कि हाँ किस वजह से होती है तो वही काम कर लेंगे। और ये पता चल जाए कि ना किस वजह से होती है तो उस काम को अवॉइड कर देंगे, उसको हटा देंगे लिस्ट से। लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा कि क्या गड़बड़ हो रही है। तो वो गड़बड़ मैं आपको आज बताता हूँ कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। तो शुरुआत करें सेशन की, तो एक बार आप फटाफट से लिखेंगे। और जब मैं आपसे सवाल बीच में एक लोगों से दो लोगों से बात करूंगा, तो जिसको भी बात करनी हो तो रेज हैंड कर लेंगे। ये पक्की बात है, बिजनेस की ही बात करेंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या ऐसा पूछा जाएगा कि भाई जवाब दे पाएंगे कि नहीं। आप सब बिजनेस में हैं, बहुत आसान आसान चीजें रहेंगी। यस, थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। तो आज है 25 मई। तो चलिए मई की शुरुआत करते हैं। मई की शुरुआत का मतलब 25 मई की। तो सबसे पहला है ई बायोटोरियम कंपनी। आज हम जिस विषय जिस भी टॉपिक को यहाँ तैयार करते हैं इस सेशन में, उसका पर्पज होता है हमारा बिजनेस ग्रोथ। और बिजनेस ग्रोथ कब होगा, जब कंपनी की ग्रोथ होगी। तो ई बायोटोरियम कंपनी 18 साल से काम कर रही है। और हर व्यक्ति चाहता है, जैसे आप भी कर रहे होंगे, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से इंडस्ट्री के अंदर। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी ग्रोथ हो। तो कंपनी ने सोचा कि मेरी ग्रोथ हो। कंपनी चाहती है कि पूरे इंडिया में हर कोने कोने में हमारा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, हमारा ऑफिस होना चाहिए। मतलब कंपनी का ये विजन है। और फिर उसके बाद में इंडिया से बाहर भी कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, काम करना चाहती है। तो कंपनी ने इसकी प्लानिंग कर दी। और सागर सर ने आज से लगभग 4 साल पहले तैयारी की कि चलो इस काम को शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए। आज दुनिया में कोई भी सूचना देनी है किसी को तो एक ही चीज है, मार्केटिंग। और मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सोशल मीडिया से कर लो, पेम्पलेट से कर लो, अखबार से कर लो, टीवी से कर लो। तो इन सब का सर्वे किया गया कि इंसान इतना स्मार्ट हो गया है कि आज आपसे भी मैं अगर पूछूं, जब टीवी पे ऐड आता है तो क्या आप ऐड को देखते हैं? क्या करते हैं, चैनल चेंज कर देते हैं। अगर सोशल मीडिया पे कोई ऐड आता है तो ऐड नहीं देखते, रील के थ्रू कुछ बना हुआ है तो रील जरूर देख लेंगे, ऐड नहीं देखेंगे, आप स्किप कर देते हैं। पेपर में पेम्पलेट आते हैं तो आप क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो इसका सर्वे किया गया कि आज सबसे मजबूत चीज क्या है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं अभी, आपने जितने लोगों ने मोबाइल फोन लिए, भले ही सोशल मीडिया पे भले ही कहीं भी ऐड देखा होगा आपने, लेकिन जब लिया और खरीदारी की तो आपने मित्र से जरूर पूछा था कि भाई ये मोबाइल कैसा है। और अगर उसने बोला कि भाई साहब जोरदार है यार, मजेदार है, देखो आप यूज करके देखो, फोटो कितनी क्लियर आती है, तो आपने ले लिया। और उसने ये कहा नहीं नहीं यार हैंग हो जाता है, भले ही उसके ही फोन में गड़बड़ हो, तब भी आपने नहीं लिया। आज कितनी गाड़ियां मार्केट में बिकती हैं आप चेक कर लो, आप भी ऐसे पूछ के ही लेते हो कि यार बता कौन सी गाड़ी ले। फिर वो आपके साथ रहता है, अरे ये लेते हैं, इसको टेस्ट ड्राइव करते हैं, ये करते हैं। इसका मतलब क्या था, समझ में क्या आया कि बाकी सब चीजें मार्केट में जो है ना, वो पैसों से काम करवा रहे हैं, तो फेक हो सकती है। लेकिन जब कोई आपका दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार बोलता है, तो उसको आपको पता है कि इसके पीछे इसका कोई लालच नहीं है, तो बोलेगा तो क्या बोलेगा, ठीक ही बोलेगा यार। तो वो उससे सलाह लेता है। दाने दाने में केसर का दम, अब किसको लगता है कि बात ठीक है? नहीं लगता ना। तो हमें क्या लगता है कि ये चीज तो खराब है, तो यार ये फिल्म स्टार तो यूं ही करते हैं। तो अपने को क्या लगा, तो इसी तरह कंपनी ने भी देखा कि यार माउथ पब्लिसिटी जो है ना, ये जोरदार है, यही सबसे दमदार है। क्योंकि इंसान के अलावा बाकी किसी भी चीज की इंसान के बराबर कीमत नहीं है। बाकी सब चीजें मशीन, पैम्पलेट क्या है, आज पढ़ेगा कल फेंक देगा। आपका दोस्त तो आपके साथ रहने वाला है, भाई कुछ दिक्कत भी होगी तो बोलेंगे यार उसको, भाई ये क्या है। दूसरा, इस मार्केटिंग में समस्या क्या आती है कि जब मार्केटिंग करता है कोई टीवी से, जैसे अभी मान लीजिए अमिताभ आके कहता है नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, तो क्या आप रिप्लाई कर सकते हैं उसको, भाई साहब हेलो अमिताभ बच्चन जी, कैसे कैसे कूल है, मुझे बताइए आपको क्या फायदा मिला, बताएगा क्या? नहीं। लेकिन आप कहते हैं भाई साहब मैट्रेस बहुत गजब का है, तो वो पूछते हैं आपको कैसे पता, आपने यूज किया है क्या?
तो मैट्रेस गजब का है कि बाद में वो सारी जानकारी भी देता है साइंटिफिक, और वो जो जानकारी है ना, वो उसको उस प्रोडक्ट लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए एक तरीके से उसको उत्साहित करती है कि मैं ले लूं इस प्रोडक्ट। और मैं आज इस ट्रेनिंग में मेरी तरफ से एक बात ये कहना चाहता हूं, सेल हम भले ही बोल लें, लेकिन हमारा काम है खरीदारी करवाना। हमें जो काम दिया है ना कंपनी ने, वो खरीदारी करवाने का काम दिया है। अगर इसको सही तरीके से यूज करेंगे ना, तो आज लोग सेल के नाम से डरते हैं, लेकिन खरीदारी कराने के नाम से तैयार है। कैसे? आप किसी को ये कहते हैं यार बहुत गजब के ब्लेजर हैं यार, अभी देखो गर्मियों के सीजन में बहुत बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, मैं लेके आया हूं, देखो कितना शानदार है, 2300 रुपए का आया है, आप भी ले लो। वो ले लेगा। लेकिन आप उसको कहते हैं चलो ब्लेजर बेचने का काम शुरू करते हैं, वो सेलिंग में आ गया, वो काम नहीं करेगा। चलो मैट्रेस बेचने का काम शुरू करते हैं, वो नहीं लेगा। लेकिन यार गजब की चीज है, मैंने ली है, मजा आ गया यार, आपको लेना चाहिए, तो आप उसकी खरीदारी के लिए तैयारी करवा रहे। तो ऐसे ही कंपनी ने देखा भाई साहब माउथ पब्लिसिटी है ना, आजकल ये बड़ा तगड़ा काम कर रही है, तो क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया जाए, और कंपनी ने ये काम शुरू कर दिया। तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे बेहतरीन है। आप सोशल मीडिया पे भी कुछ बोलेंगे ना, वो कौन बोलेगा? अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है तो वो अपने आप बन गया क्या? बनाया तो किसी ने बोल के ही है। तो ये शुरुआत कहां से हुई? किसी भी एड की बोलने से। तो माउथ पब्लिसिटी भी अब पर्सन टू पर्सन बोल रहे हैं, तो इसको माउथ पब्लिसिटी कह दिया। टीवी पे बोल रहे हैं तो टीवी का एड कह दिया। पैम्पलेट में किसने लिखा? उसी व्यक्ति ने तो लिखा। पैम्पलेट अपने आप थोड़ी ना छप गए। अखबार में किसने छपवाया? उसी व्यक्ति ने तो छपवाया जो उसकी माइंड की। तो उन्होंने सोचा जब यहां से सारा काम होता है तो क्यों नहीं इसी काम को किया जाए, क्यों पेपर खराब किया जाए, क्यों टीवी पे टाइम खराब किया जाए, क्यों नहीं डायरेक्टली इस पे बात की जाए। तो कंपनी को ये तरीका अच्छा लगा और कंपनी ने कहा यस, मेरा व्यक्ति जो इस प्रोडक्ट को यूज करेगा, मैं उसको ये अथॉरिटी देती हूँ, अपना बिजनेस पार्टनर बनाती हूँ कि वो जब किसी को चर्चा करेगा तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, और मार्केटिंग होगी और उस व्यक्ति ने प्रोडक्ट ले लिया तो सेल हो जाएगी, सेल होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट मैं अपने उस व्यक्ति को दूंगा जो मेरा प्रचार कर रहा है। बस इतना सा काम है, यही काम आपका है। तो आपको यहाँ पे दो कंपनी ने अथॉरिटी दी, पहला प्रमोशन और दूसरा ट्रेनिंग। अब देखिए काम यहाँ क्या है, आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, उसको अच्छा लगा, वो बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बताते समय उसको अच्छा लगा, वो बता रहा है, लेकिन वो अच्छा लगना जो शब्द होता है ना, वो इतना इतना टिपिकल होता है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते। जैसे आपने समोसा खाया, मैं कहता हूं कैसा लगा, आप कहते हैं अच्छा लगा। बताइए सर कैसे अच्छा लगा? अभी क्या क्या बताएंगे आप? कोई बताना चाहता है आप में से? कोई बताना चाहता है? मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या नहीं कह पाते, कहां पे बात अटक जाती है। मतलब वो समोसा अच्छा लगा ना, वो जीभ तक ही रह गया, अभी समझा नहीं पा रहे हम सामने वाले को कैसे अच्छा लगा। सर समोसा कैसे अच्छा लगा पार्थ सर? सर समोसे की क्वालिटी अच्छी लगी, मतलब भीतर का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगा और तला हुआ अच्छा लगा, बस यही कैसा समझ अच्छा? सकते मतलब हैं। फीलिंग कराइए ना, कैसा अच्छा? फीलिंग तो बस उस प्रोडक्ट के बारे में बोल के बताना पड़ेगा, अपना पहले अच्छा वो फीलिंग नहीं बता सकते। नमकीन हाँ। लगा ये। नमकीन तो उसका स्वाद है सर, नमकीन जी। सारे समोसे लगेंगे, कोई सा भी जी। समोसा खा लो। फीलिंग अलग से नहीं बता पाएंगे कि क्या अच्छा लगा। यही मैं कह रहा था कि ये बता नहीं पाते क्या अच्छा लगा। तो ये जो शब्द है ना, इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है बयां करना। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार, ये इतना, लक्ष्मण जी से पूछता हूँ यार, लक्ष्मण जी ये इतना जोरदार समोसा बना कैसे यार, क्या है इसमें? तो क्या बताएंगे लक्ष्मण जी, सुनना जरा। नमस्ते सर। जो उसका हाँ, बनाने का जो तरीका है वो भाव, उस भाव से मतलब किसी भी चीज को बनाते हो तो वो भाव उसमें अब मैं रहता है। उसकी साइंस पूछ रहा हूं इनसे, लेकिन इन्होंने समोसा खा के ये तो बता दिया अच्छा है, लेकिन ये मुश्किल हो गया इनके लिए बताना। ये आपका म्यूट कर लीजिए लक्ष्मण जी। इनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया ये बताना कि उसमें साइंस क्या है, कैसे बनाया उसने, क्योंकि समोसे की विधि वही है, दुनिया में कोई भी समोसा बना ले, विधि वही है, टेस्ट सबका अलग अलग है। तो मैट्रेस तो बहुत सारे हैं, पर यही वाला मैट्रेस दमदार कैसे है? क्योंकि वो तो पुराने मैट्रेस के हिसाब से बात करेगा, यार हमने लिया था ऐसे था ऐसे था। फिर आप क्या कहेंगे? भाई मैंने चाय पी, वो चाय अच्छी नहीं निकली, क्या मैं अब सब चाय खराब हो गई है? तो आप उदाहरण दे सकते हैं कि सर चीजें वही हैं, पूरी दुनिया में वही चीजें अवेलेबल हैं, वही गाड़ी बनाने के लिए वही पार्ट्स
हुंडई लेती है वही पार्ट्स दूसरी कंपनी लेती है, उन पार्ट्स को आगे पीछे करके डिजाइनों को ऊपर नीचे करके उसकी क्वालिटी को और बेहतर किया जाता है। नई चीज नहीं आती है। कोई सी दुनिया की होटल में चले जाओ, चपाती बनाने के लिए गेहूं का ये जो आटा है तो गेहूं वाली चपाती गेहूं से ही बनेगी, बाजरे की बाजरे से ही बनेगी, लेकिन एक में टेस्ट आ रहा है, वो कहता है हम हाथ से कूट के बनाते हैं, दूसरा कहता है मशीन से बनाते हैं। है कूटेगा तो बाजरा ही, पीसेगा तो गेहूं ही। फिर अंतर कैसे आया? अंतर है उसकी साइंस में। तो आपका प्रोडक्ट इतना बेटर रिजल्ट कैसे देता है, यही तो बताना था। बताना ये नहीं था कि जोरदार है। और इस जोरदार चीज को बताना, पहला काम किया बताया, उसको बोला प्रमोशन। दूसरा काम किया ये कैसे इतना जोरदार है, वो ट्रेनिंग से पता चलेगा। क्योंकि सोने से ये पता चल जाता है कि नींद बेटर आई, लेकिन नींद आई कैसे ये तो जानना पड़ेगा ना। इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। जब आप किसी चीज की ट्रेनिंग लेते हो तो आप परफेक्ट हो जाते हो। अब देखो इसको समझना कि दो लोगों को मैंने गाड़ी गिफ्ट करी, एक व्यक्ति को गाड़ी चलानी आती है, एक को नहीं चलानी आती। जिसको मैंने गाड़ी गिफ्ट करी, जिसको नहीं चलानी आती है, वही गाड़ी उसके लिए समस्या बन गई। और जिसको चलानी आती है वो उसका व्यापार भी कर सकता है, मतलब उससे चला के आनंद भी ले सकता है, टैक्सी में चला के इनकम भी कर सकता है, और सारे चीज जो उसको चाहिए वो डिसीजन ले सकता है। ठीक ऐसे ही मैट्रेस है। अब वो गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा रात को स्टार्ट करके सो सकता है, बस गाड़ी में चला नहीं सकता। तो आप भी मैट्रेस को ज्यादा से ज्यादा क्या कर पा रहे हैं? सो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बिना ट्रेनिंग के। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इस मैट्रेस का। तो कितने लोग हैं जो सिर्फ सोने के काम में ले रहे हैं? ऐसे नहीं ले रहे वो कि भाई उनको काम नहीं करना, उनको आनंद नहीं लेना, उनको पैसा नहीं कमाना, इसलिए कि वो इसकी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे, वो इसके प्रमोशन से आपके साथ आ गए। तो प्रमोशन से क्लब सिर्फ खरीदारी करवा सकते हैं, ज्ञान नहीं दे सकते उसको। अब यहां पे एक चीज और बताऊंगा, मुझे एकदम से याद आ गई जो आज के टॉपिक में नहीं था। एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी आपको, क्वालिटी। मैं आपको बताऊं, जब आप जहर भी खरीदने जाएंगे ना दुकान पे, तो पता क्या कहते हैं? भाई साहब बढ़िया क्वालिटी का देना, तड़फे नहीं ज्यादा आदमी। क्वालिटी का मतलब क्या है? आदमी जहर भी क्वालिटी का ले रहा है, आप तो इंसान हो। जब वो आपको सेलेक्ट करेगा तो ऐसे ही कर लेगा क्या? आप जाके सबसे पहले क्या बोलते हैं? भाई कोई डॉक्टर देखना, डॉक्टर बताना, लेकिन सबसे बेस्ट बताना। प्लम्बर बताना, कोई ढंग का प्लम्बर बताना। प्लम्बरों की कमी नहीं है, ढंग के प्लम्बरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी नहीं है, अच्छे डॉक्टरों की कमी है। हॉस्पिटलों की कमी नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल की कमी है। हर चीज ढंग की चाहिए। तो आप सोच के देखो, जब आपका सिलेक्शन करेगा कोई आदमी, तो और आप सिलेक्शन करेंगे, अच्छी स्कूलें अच्छी क्यों होती है पता है? क्योंकि एडमिशन ही वो 90% से ऊपर वालों पे लेते हैं। सरकारी स्कूल में टीचर सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि सिलेक्शन होके जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट बेस्ट नहीं होते क्योंकि बिना सिलेक्शन जाते हैं। और प्राइवेट स्कूल में टीचर कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बच्चे सिलेक्शन होके जाते हैं। अगर आप अपनी टीम में किसी का भी सिलेक्शन कर रहे हो तो सरकारी स्कूल बन जाएगा। आपको मैनेज करने में ही सारी जिंदगी लग जाएगी, मैनेजमेंट में ही सारा टाइम खराब हो जाएगा। वहां वो लेते ही 90 वालों की, वो कहते हैं 90 वालों की कमी नहीं है। अब 90 वाला 90 तो लाएगा ही कम से कम, इससे ऊपर की कोशिश करते हैं। अब आप एक आदमी 33% का, एक 90% का, दोनों की एजुकेशन साथ नहीं करवा सकते। तो थोड़ा आपको इस बिजनेस के अंदर क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ठीक है प्रोडक्ट सबको दे सकते हो, लेकिन बिजनेस पार्टनर सबको नहीं बना सकते। आज आप लिस्ट बना के देखना 300 लोगों की, और एक चेक करके देखना कि घर मुझे कितने लोगों को बुलाना चाहिए। आप चेक करेंगे तो उसमें 25-30 नाम ही ऐसे निकलेंगे जिनको घर बुला सकते हैं। बाकी सबसे बाहर मिलना पसंद करते हैं। आप पता है क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में बहुत सारी चीजें पता है, और वो उसमें वो क्वालिटी नहीं है कि आप उसको घर बुलाएं। तो थोड़ा आपको सिलेक्शन करना है। ये टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैंने इसमें अभी याद आया तो मैंने डाल दिया एकदम से, क्योंकि वो बात ऐसे चल रही थी ना समोसे की, तो क्वालिटी बोला शब्द ने, क्वालिटी अच्छी है तो ऐसे एकदम से याद आ गया क्वालिटी। अब अपना अगला टॉपिक क्या है? प्रमोशन पे हम पहुंच गए। अब प्रमोशन किसका करें? देखो यहाँ पे, तो प्रमोशन किसका करेंगे?
आपको सबको पता है प्रमोशन क्या करना है हमें। पहला प्रमोशन है जिसको आप अवेयरनेस बोलते हो। हमें क्या लगने लग गया, अवेयरनेस का मतलब है ना प्रोडक्ट। अवेयरनेस का मतलब होता है उसका अज्ञानता जो है ना, उसकी जानकारी, मतलब उसके बारे में बताना। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे फिर वो बिजनेस प्लान हो, फिर चाहे कंपनी हो, फिर चाहे एमडी हो, फिर चाहे खुद हो। आदमी को अवेयरनेस करवाना है, कुछ भी अवेयरनेस करवा सकते हैं उसको। हम अवेयरनेस का मतलब सिर्फ हेल्थ समझते हैं, नहीं। जब तक वो व्यक्ति, हाँ जागृति, जब तक वो व्यक्ति डिसीजन नहीं लेगा तब तक प्रमोशन चलता है। जब डिसीजन ले लेता है तो फिर ट्रेनिंग चलती है। बच्चे ने जब तक एडमिशन नहीं लिया, प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए हाई क्वालिटी के रूम हैं, ऐसा है, डिजिटल कैमरे हैं, डिजिटल सीसीटीवी कैमरे हमने लगा रखे हैं, डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, चारों तरफ ऐसा है, 15 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, ठंडा पानी अलग है, गर्म पानी अलग है, टॉयलेट बाथरूम बच्चों के अलग अलग कर रखे हैं, ऐसा है वैसा है, खेलने के लिए इतना, ये प्रमोशन चल रहा है। फिर जब एडमिशन हो जाता है तो वो दोबारा उसके पास जाते हैं, तो फिर बताता है क्या वो आपको दोबारा कि चलो आओ आपको स्कूल दिखाएं, बताता है? नहीं। फिर क्या बताता है? फिर बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, मतलब स्कूल सिस्टम बन जाता है। अपन क्या, आज भी यही कर रहे हैं, कल भी यही कर रहे हैं, ज्वाइन कर गया तब भी यही कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के बाद भी यही चलता जा रहा है। एक ही चीज को 25 बार करोगे तो वो परेशान हो जाएगा, मोटिवेशन नहीं होगा। लेकिन जब प्रमोशन करता है वो, तो उस समय खर्चा कौन करता है पता है आपको? माँ बाप नहीं करते, प्रिंसिपल साहब करते हैं। इनको चाय पिलाओ, इनको यहाँ लेके जाओ, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ आप, सारा खर्चा कौन करता है प्रमोशन तक? प्रॉपर्टी डीलर। चलो जी इनको साइट दिखा के लाओ, गाड़ी में बिठा के, उस समय वो आपको बोलता है 20 रुपए किराया बनेगा सर, आपका 50 रुपए किराया होगा सर वहां तक जाने का। बताओ जरा, बोलता है क्या? लेकिन जब आप ये कह देते हो यस ये मैं लेना चाहता हूँ ये सिलेक्शन, तब कहता है टोकन मनी लाओ जी। टोकन मनी मतलब अब आपका नंबर है देने का, मैंने मेरा प्रमोशन कर दिया। जितना बेटर प्रमोशन होगा, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग में है, सबसे ज्यादा पैसा भी लगाना भी मार्केटिंग में ही पड़ेगा। फिर सारी जिंदगी कमाना ही है। एक आदमी पे कितना खर्चा कर सकते हो आप? 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा कितना सकते हो? बताओ जरा। अभी 20 करोड़ का बिजनेस दिया हमारी टीम ने, कितना कमाया होगा 20 करोड़ से? तो 1, 2, 3, 4, 5,000 रुपए खर्चा करने में डरो मत। अगर उस व्यक्ति से आपको लगता है करोड़ रुपया आएगा तो, मतलब अनलिमिटेड है वैसे तो, लेकिन करोड़ भी आता है तो 5,000 माइनस करके देख लो कितना बचा, करोड़ ही बचा। लेकिन यही तो बुद्धि खराब हो जाती है। जब प्रमोशन का टाइम चल रहा है पीछे नहीं हटने का बिल्कुल भी, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी आदमी को ब्रेक करने का, क्रैक करने का, वहां से तोड़ के लेके आने का। साथ तोड़ के मतलब होता है अपने साथ जोड़ने का। यहां से आदमी किसी के साथ जुड़ता है, लोहा नहीं है कि वेल्डिंग कर रखा है, यहां से ही जुड़ता है, यहीं से टूटता है। आदमी हमेशा जब टूटता है ना किसी चीज में, समझ परेशान हो जाता है, टूट जाता है काम करने से, तो यहीं से टूटता है। जुड़ता है तो यहीं से जुड़ता है। वो आपके साथ एक अच्छी चाय कॉफी पी रहा है, बात कैसी करेगा? अच्छी करेगा। वो आपके साथ एक अच्छे होटल में बैठ के प्रमोशन को सुन रहा है, कैसा माहौल बनेगा? अच्छा माहौल बनेगा। आप भी परेशान हो रहे हैं गर्मी के अंदर, चाय पी रहे हैं, ऊपर से गर्मी लग रही है, चाय की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और आप कह रहे हो फिर क्या डिसीजन रहा आपका? पता नहीं है आपको क्या डिसीजन होगा उसका। इसको हमें ऐसे ढूंढना चाहिए कि आप एक लड़की के पिता हैं, जब लड़के वाले आते हैं तो कितने सारी चीजें हैं, जबकि शादी नहीं हुई अभी, अभी बात होगी, लेकिन वो अपना पहला काम है प्रेजेंटेशन। अच्छी जगह बैठाएंगे, साफ सुथरा सफाई करके रखेंगे, कूलर एसी चला के ठंडा पिलाएंगे, फिर उसके बाद काजू बादाम लेके आएंगे, फिर नाश्ता कराएंगे, ये सारा काम होगा। फिर पूछते हैं जी क्या डिसीजन रहा आप? पहले डिसीजन पूछते हैं क्या काजू बादाम खिलाएं कि नहीं खिलाएं? लेकिन ये सारा कार्यक्रम नहीं होता तो पहले से ही तय था क्या बोलना है उन्हें। आपकी हाँ प्रोडक्ट बाद की बात है, प्रेजेंटेशन से हाँ हो जाती है आधा काम। यार आदमी तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं वो तो आदमी तो ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट ठीक हो जाता है। तभी तो अक्षय कुमार को लिया जाता है, क्योंकि आदमी तो ठीक है यार, तभी तो लिया जाता है अक्षय कुमार को। अभी यही अमरीश पुरी से करवाते, दाने दाने में केसर का दम, तो क्या कहते? अरे ये तो वैसे ही गुंडा आदमी है। तो आदमी तो ठीक लगे पहले।
अब उसके दिमाग में हो किसी के घर जाते ही कि आदमी ठीक नहीं है, तो चाहे आप कितना भी नाश्ता करा दो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, उसको सब दिमाग में यही चलता रहता है, करना मना ही है। तो पहले कौन बनेगा आदमी? अक्षय कुमार बनना पड़ेगा आप। इसलिए बड़े ऐड करने वाले बड़े ढूंढ ढांड के लोगों को लेके आते हैं। तो आपको भी प्रमोशन करने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। अब हम कहते हैं ना कि थर्ड पर्सन रोल, वो थर्ड पर्सन होता क्या है, मैं उसको भी यहीं पे प्लस कर देता हूं। क्योंकि जब आप गए ना, तो आपके बारे में उनको सब कुछ पता था। जैसे मैं हूं, अरे ये तो सब्जी वाला आदमी, ये तो 12वीं में 2 बार फेल हो गया, ये क्या हमें प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। लेकिन मैं लेके गया उस आदमी को जो 6वीं में फेल है, लेकिन उसको पता ही नहीं है। उसको बन ठन के बढ़िया कपड़े पहना के ले गया। अब उसको पता ही नहीं है। और मैं कहता हूं सर ये है, इन्होंने मुझे बिजनेस दिया, ओके ओके, उनको वो कैसे करेगा? नए आदमी को नमस्कार सर नमस्कार, तो बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? क्योंकि उनके बारे में कुछ नहीं पता। हम धोखा उससे तो खाते ही हैं जिसको जानते हैं, लेकिन उससे भी खा जाते हैं ना जिसको नहीं जानते। यार क्या करूं, मिल रही थी। कितने सारे प्रोडक्ट मंगवाते हैं अमेजोन से, मैंने मंगवा लिए कई बार, आपने भी मंगवाए होंगे। वो थर्ड पर्सन है। तो वहां किसका काम लिया जाता है? जब आपको लगे कि हमारी खुद की प्रेजेंटेशन इतनी खराब है, तो एक और ले लेते हैं साथ में। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, याद आ गई मुझे। एक आदमी, बहुत बदमाश आदमी था, गांव का, गालियां बकता था, लोगों को मारता था। तो लोग ये करते थे, भगवान ये मर जाए ना तो अच्छा रहे, यूं करते थे। लेकिन वो आदमी अपने उसके उसके बच्चे जो थे ना, वो बड़े, मतलब उसकी वो करते थे रेस्पेक्ट अपने पिता की। तो बोला बेटा जिंदगी में कुछ नहीं चाहा, बस एक ही चीज चाहता हूँ। क्या? बोले मेरे मरने के बाद है ना, कोई मेरे को बुरा नहीं कहे यार, मेरी तारीफ करें लोग। दोनों बच्चे चक्कर में पड़ गए यार, जिंदगी की तारीफ नहीं कर रहे तो मरने के बाद तो कौन करेगा? अभी ये तो इतना गलत काम करता है, सारे दिन तो ये करता है, शराब पीता है, ये करता है, जुआ खेलता है, इसकी तारीफ कैसे करवाए? तो बोले पिताजी कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, आपकी सब तारीफ करेंगे, आप आराम से मरो, मतलब इस बात के बारे में टेंशन मत लो, आप चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो एक दिन वो मर गया। अब वो जो बच्चे थे, वो उससे ज्यादा गालियां देते और उससे ज्यादा पीटते लोगों को। तो लोग कहते हैं अरे तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप ही था। क्योंकि उन्होंने और भी ज्यादा गदर मचा दिया। तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बाप ही था। तो बाप को कोई बुरा बोलने वाला नहीं था, अच्छा ही बोलने वाले थे उससे। ये तरीका भी है करने को, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब अच्छा कहेंगे ना, तभी नाम होगा। अब आपको पीछे से वो सब समझता है आपके बारे में, और फिर भी आप ही जा रहे हो, नहीं, आपको वहां पे सहारा लेना होगा किसी ना किसी। घर में भी ऐसे ही होते हैं, बच्चे मार्केटिंग करते हैं। जब पैसा चाहिए ना, और पिताजी से लेना है, नहीं दे रहे हैं, तो वो मम्मी को साथ लेके आते हैं। थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन का मतलब होता है थोड़ा सुप्रीमो। है ना, कि मम्मी दिलवाएगी। और ज्यादा जरूरत हो ना, तो फिर दादा दादी तक बात पहुंचती है, मामला थोड़ा बड़ा हो तो 100 200 500 रुपए तक मम्मी निपटा देगी। लेकिन कोई चीज 3 4 5 हजार की हो, तो फिर दादाजी बुलाते हैं कि हाँ भाई ये क्या मांग रहा है, इसका क्या करना है? नहीं नहीं, ये फालतू की चीज ले रहा है, नहीं नहीं, तो इसको दिलवा दे भाई, दिलवा दे। तो वो हो जाता है ना काम। तो फिर आपको और ऊपर जाना पड़ेगा, उर्मिल सर तक जाना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या चीज करने जा रहे हो, वो चीज पे फोकस करते हुए आपको काम में लेना है। इसको ही प्रमोशन कहते हैं। प्रमोशन बोलने को नहीं कहते हैं, कुछ भी बोल के आगे, मैं तो प्लान दिया है सर उसको, देख लेंगे आएगा। 25 प्लान दे दिया सर, कोई नहीं आया। प्लान से नहीं आते हैं लोग, प्रमोशन से आते हैं। आपका प्रमोशन कैसा था? अगर आपका प्रमोशन करते समय उसके जबान से ये निकला, ये नहीं निकला, अच्छा ऐसे, अच्छा कैसे, ये नहीं निकला, तो आधा काम खराब। अच्छा ऐसे और अच्छा कैसे तो आना ही चाहिए। अच्छा अच्छा ऐसे होता है। तो आई कुछ चीज समझ में प्रमोशन की। और अब जो बात बताने जा रहा हूं, वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये ना जो है ना, ये क्यों आ जाती है, ये भी बता दूं मैं आपको, ना क्यों आ जाती है, बता दूं? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं, अगर किसी को नहीं आ रही है, जिनको झेलने की शक्ति है वो झेल सकते हैं, लेकिन कोई जानना चाहते हैं कि ना आती कैसे है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक सांस जाएगी, एक सांस आएगी। अगर वो सांस रोक के रखोगे ना, तो अच्छी सांस आएगी नहीं। जब ना आएगी ना, तभी तो हाँ आएगी। कैसे? जब भी कोई व्यक्ति आपको ना कहता है, उससे क्या फायदा होता है मैं आपको बता देता हूं।
दुनिया की सबसे जबरदस्त ट्रेनिंग आपका असंतुष्ट ग्राहक होता है। उसके जो सवाल है ना, वही बिजनेस है। किसी ने कहा सीधे चले जाओ और 25 किलोमीटर तक कोई रास्ता इधर उधर नहीं कट रहा, सीधे आप जा रहे हैं। हो सकता है आपको वो जहां मंजिल जाना है मिल जाए, लेकिन पूछने वाला रास्ते में हाँ ना करने वाला कोई नहीं मिला, तो ये भी हो सकता है कि 25 किलोमीटर जाके ही किसी से बात करो कि भाई सही आया गलत आया। वो जब आपसे पूछते हैं, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो आप इसकी गहराई में जाते हैं कि बात कहीं सही नहीं हो इसकी। फिर जब उसको चेक करते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग मिलती है, क्या बात तो इसकी सही है यार, कंपनी मजबूत है। फिर वो कहता है क्या इसमें ये भी ठीक हो जाएगा। फिर आप तय करते हैं वापस जाके कि ये ठीक होता कैसे। वो जितने भी सवाल हैं वो आपको दिमाग से मजबूत करते हैं, और जो हाँ करते हैं वो आपको जेब से मजबूत करते हैं। तो आपको अगर दिमाग कमजोर रह गया, जेब मजबूत हो गई, तो जेब कभी भी खाली हो सकती है। लेकिन दिमाग मजबूत है, जेब खाली है, तो आपकी जेब जरूर भरेगी। तो ना ज्यादा होनी चाहिए, हाँ कम होनी चाहिए। प्रकृति ने मेंटेन कर रखा है। प्रकृति ने जिस दिन हाँ ज्यादा करवा दी, उस दिन जेब में पैसा कम रहेगा। अभी ये प्रोडक्ट 1,000 रुपए का हो जाए मान लो, तो बताओ ज्यादा लोग हाँ करेंगे कि नहीं। अब आप कहोगे हाँ कर देंगे ज्यादा लोग, तो फिर 1,000 में से आपका कमीशन कितना आएगा पता है आपको? 100 रुपए। तो हुई ना, हाँ ज्यादा होने से पॉकेट पे खाली हुई ना आपकी। यही तो बिजनेस है। इसको रखा इतना ज्यादा है कि पॉकेट में ज्यादा जाए। हमारा बिजनेस हाँ से नहीं चलता है। हमारे इस बिजनेस में जितनी ना है उतना ज्यादा पैसा है। मुश्किल काम के लिए पैसा दिया जाता है। आपको पता है आर्मी के जवान की सैलरी ज्यादा होती है, कमांडो की ज्यादा होती है, एनएसजी कमांडो की ज्यादा होती है, बताना किस लिए होती है? कपड़े अलग है इसलिए? नहीं। आप पैर का ऑपरेशन कराएंगे, आपको अलग खर्चा बताया जाएगा। दिमाग का ऑपरेशन कराएंगे तो अलग खर्चा बताया जाएगा। आप दमदार काम कर रहे हैं। एक आदमी की 30 से 40 साल पुरानी सोच को आधे घंटे में एक कॉफी कप के साथ में चेंज कर रहे हैं। दुनिया में इससे सफल ऑपरेशन कुछ नहीं होता। ना आदमी को काटा, ना बेहोश किया, जगाया आदमी को हमने। और 30 साल 40 साल से उसके दिमाग में जो गरीबी भरी थी उसको निकाल दिया। मैट्रेस को भी गंदगी निकालने के लिए 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीना यूज करना पड़ता है। उसके आसपास में सारे के सारे लोग नेगेटिव हैं, फिर भी आप उस कॉफी के कप के साथ ये कहते हैं उसको, देख भाई जिंदगी बदल सकते हैं। और वो आपकी बात पे विश्वास कर लेता है। कम बात है क्या ये आप में? अब इतना सा समय के अंदर इतनी पुरानी चीजों को खत्म करके उसको जगा के बाहर निकाल के लाओगे, तो ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही दमदार काम होगा। सारा खेल उस आधे घंटे का है। मुकेश अंबानी जी कहते हैं जो आदमी 30 मिनट में नहीं समझा ना, चेक कर लेना वो अगले 30 साल में भी नहीं समझेगा। भाई जब समझने का उसको है ही नहीं, तो 30 मिनट में अब क्या कसर रह गई बताइए। देखो बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर बड़ा चाहिए हमको, गाड़ी बड़ी चाहिए हमको, नौकरी करके देख चुके हैं आ नहीं रहा, इधर उधर से छोटे मोटे कर्जे हो चुके हैं, सारी स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि दो ही चीज बची है, या दो ही चीज बचे हैं, या तो कर जाएं या घर जाएं। और ऑप्शन बचा है क्या तीसरा? हमारे पास अमिताभ बच्चन की तरह लाइफ लाइन थोड़ी ना है कि 3 और बची हुई है, हो सकता है करोड़ रुपए आ जाए। अब तो सवाल ही एक है, कर जाएं या घर जाएं। तो या घर जाना है तो घर जाने का रास्ता आपके पास है ही, ऑलरेडी घर में ही है। करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो प्रमोशन मैंने आपको बताया। प्रमोशन में बस एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको, क्या जितना बेटर कर सकते हो, जितना बेटर कर सकते हो, जितना बेटर कर सकते हो करो। इसके अलावा इस बिजनेस में कुछ भी नहीं है। अब देखो मैं आपके सामने एक सर्वे लेके आ रहा हूं, उसको देखना आप जरा, और आप ही से करवा रहा हूं। कितने लोग हैं जो परफेक्ट प्लानर हैं यहाँ पे? 272 लोग में से। परफेक्ट प्लानर का मतलब प्लान से नहीं होता है। परफेक्ट प्लान का मतलब होता है कंपनी के बारे में पूरी डिटेल, प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल, प्लान के बारे में पूरी डिटेल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 8 10 15 क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल। अगर कोई पूछे कि ये मैट्रेस कितने का है, एमआरपी कितने की है, डीपी कितने की है, अपना बिजनेस में एक प्रोडक्ट है आपके पास और उसकी डिटेल नहीं है हमारे पास में, तो फिर क्या क्या करेंगे हम बिजनेस में? तो जरा
रेज एंड करें, ताकि देखो उसमें अलग से ही नजारा आएगा। रेज एंड करें, क्योंकि मैं रेज एंड क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 20-25 से ज्यादा रेज एंड नहीं होंगे। और ये ध्यान रखना सर, मैं किसी को भी अनम्यूट कर सकता हूँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि ताकि थोड़ा सा वो रहे ना कि हाँ भाई कुछ हो सकता है, तो आदमी फिर उसी हिसाब से करे। सब कर सकते हैं, जिनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। परफेक्ट प्लानर कितने हैं, आपको ताजुब होगा। और हम कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया तो आके रहेगा। और कमाल की बात देखो, इस बिजनेस में परफेक्ट नहीं है तब भी पैसा दे रहा है तो बिजनेस दमदारी। अब आप देख लो, अंदाजा लगा लो, 10-20 और समझ लो, और इसमें काउंटिंग कर सकते हैं 15-20 लोगों को कि भाई हाँ ये है। अब आप अंदाजा लगाओ, पहला काम बच क्या गया हमारा। अब लोग ना कहेंगे या हाँ कहेंगे, ये बताओ जरा। कोई दुकानदार दुकान में बैठा है, आप कह रहे हो उसको टी शर्ट दिखाना, वो शर्ट लेके आ रहा है। अच्छा, एक एक आपको जोरदार चीज याद आ गई मुझे। एक बंदर की कहानी बताता हूँ आप। वो कहता है मैं काम कर रहा हूँ, देखो यार कितना काम कर रहा हूँ, कहीं हम वैसे ही तो नहीं कर रहे हैं। तो एक बार बंदर ने जंगल में सब लोगों को भड़का दिया। क्या कहा? बोले देखो जी, राजा का चुनाव शेर ही क्यों जीते? अगर हमारी संख्या ज्यादा है तो हम जीत सकते हैं, राजा ही क्यों, शेर ही क्यों बने? तो उन्होंने कहा कौन लड़ेगा चुनाव? तो एक बंदर बोला मैं लड़ूंगा। तो बोले ठीक है, हम सबके पास कानाफूसी हो गई कि मेरे को वोट देना, मेरे को वोट देना। सारे लोगों ने उसको वोट दे दिया। वोट के हिसाब से बंदर राजा बन गया। आवाज नहीं आ रही मेरी मैडम? एक बार वापस से बताइएगा जरा। नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है सर, क्लियर आ रही है उनका। डिस्टर्बेंस आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है नेटवर्क में मैम की कोई शायद प्रॉब्लम हो उधर से। तो अब चुनाव कौन जीत गया? बंदर जीत गया। अब बंदर राजा बन गया, और वो इधर उधर आराम से घूम रहा था। तभी अचानक से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया दूसरे जंगल का। और जैसे ही शेर ने एंट्री करी, जानवरों में आकार मच गई। उधर एक खरगोश का बच्चा था, अपने परिवार के साथ में। खरगोश था परिवार के साथ में, नीचे छोटे छोटे बच्चे थे। तो खरगोश तो भग सकता था, बच्चे भगने की स्थिति में नहीं थे। वो फटाफट गए, महाराज, बंदर महाराज, बचाओ 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 बचाओ। तो बंदर बोला चलो देखता हूं मैं कौन आया। और जाके देखता है शेर आ गया। तो वो उस टहनी के ऊपर लटक के जोर से शेर की तरफ घुर्राने लगा, बंदर करता है ना जैसे। और बंदर का मुंह लाल हो गया, पूंछ खड़ी हो गई। फिर इस डाली से उस डाली पे, फिर नीचे चला गया, फिर उस पेड़ पे चला गया। और उसने आधे घंटे तक ये कार्यक्रम किया। शेर ने जाके दोनों तीनों बच्चों को खा लिए। उसके बाद सभा हुई, और सभा में ये कहा कि ये क्या हुआ महाराज आपके होते हुए? तो उसने कहा अगर मैंने कोई कसर छोड़ी हो तो बताओ। मैं 1 मिनट भी बैठा हूं तो, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी नीचे, कभी ऊपर, मेरी आपने हालत देखी हो, मेरे पसीना आ गया। मेरी क्या हालत थी उस समय, क्या मैंने कोई कसर छोड़ी? सवाल था कि वो बचाने वाला काम किया क्या? तो कहीं ऐसे तो पसीने नहीं आ रहे हैं, भागा दौड़ मचा रखी है राजा बनने के चक्कर में। काम करना है, काम का रिजल्ट आएगा, काम करेंगे तो, नहीं करेंगे तो भागा दौड़ तो करनी ही करनी है। तो ट्रेनिंग क्या करता है, आपको परफेक्ट लेके जाता है कि क्या। गूगल में क्या है, ट्रेनिंग डली हुई है एक तरीके से, आप सेलेक्ट करो, सिस्टम बना हुआ है, तो आपको सही रास्ते पे पहुंचना। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब बात करेंगे अगले विषय पे, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है। तो प्रमोशन को हम समझ पाए, प्रमोशन की ताकत को समझो। हमें इस काम में प्रमोशन करने के लिए दिया गया है, प्रमोशन करो। प्रमोशन जो होता है उसमें पैसा खर्चा होता है, इनकम नहीं होती है। जब कोई आपके प्रमोशन से प्रभावित होके या तो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है या बिजनेस को, तब जाके आपका काम स्टार्ट होता है। तब तक पैसा खर्चा होगा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए आप खर्चा नहीं कर सकते, तो एक बात हमेशा याद रखना, दूसरा आप पे कभी रिस्क नहीं लेगा। जो आदमी अपने लिए रिस्क नहीं ले सकता, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं, उसके लिए दूसरा कोई रिस्क नहीं लेने वाला। तो प्रोडक्ट प्लान का कर सकते हैं। अब आता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग करनी किस चीज की है वो हम समझते हैं। ये आपको 2-3 फोटोएं दिख रही है, चाय दिख रही होगी, पकोड़े दिख रहे होंगे, हारमोनियम दिख रहे होंगे। अब मैं आपको रोजाना यहां बोलता हूं कि भाई साहब देखो, 2 चीजें बताऊंगा। पहला काम कि मैं आपको यहाँ पकोड़े बनाने की विधि बताने वाला हूं, एक काम। दूसरा काम बताया कि आप में से जो पकोड़े बनाने सीख जाएगा, उसको मैं 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा मेरे होटल के अंदर पकोड़े बनाने। वो पकोड़े बनाए। तो जब मैंने पहली बात बोली कि मैं सिखाऊंगा,
लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मैं नौकरी भी दूंगा आपको, उतना उत्साह नहीं बचता। लेकिन मैंने क्या बोला, 1 लाख रुपए सैलरी दूंगा, अब आपका सीखने का नजरिया अलग हो जाएगा। साथ साथ बोलता हूं, इस ट्रेनिंग का 100 रुपया और लगेगा। अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 1 लाख को हटा देता हूं और बोलता हूं पकोड़ा बनाना सिखाऊंगा, 100 रुपए रोज लगेंगे। इतनी सी बात बोलता हूं तो क्या होगा दिमाग में, 100 में तो पकोड़े खा ही लेंगे ना, बनाने क्यों। लेकिन ये बोलता हूं पकोड़े बनाने से 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। कंपनी आपको 2 चीज बोलती है। पहला, ट्रेनिंग करने से आपको करोड़ रुपए कमाने का ट्रेनिंग आ जाएगी, तरीका आ जाएगा। यही तो मैं बात कह रहा हूं आपको। जब पकोड़े बना के पैसा कमाया जा सकता है, तो इंसान को बिजनेस में लाके भी पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि पकोड़े खाने के लिए भी इंसान ही आएंगे। जब आपके उनको पकोड़े अच्छे लगेंगे तो वो रिपीट करेगा। लेकिन पहली बार खिला दिया, रिपीट नहीं आया, तो क्या रिपीट इनकम आएगी? नहीं आएगी। कितना शानदार बिजनेस है यार। कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, कंपनी उसके रिजल्ट भी दे रही है, कंपनी ट्रेनिंग भी दे रही है, और कंपनी मौका भी दे रही है पैसा कमाने का। कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? कहीं भटकना नहीं कि भाई यहां से ट्रेनिंग लेके मुझे पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और कमाल की बात, ट्रेनिंग के दौरान भी इनकम आ रही है, फिर भी कह रहे हैं सीखें कि नहीं सीखें। इसी को बोलते हैं माइंडसेट। सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, दिमाग एक ही है। पता है क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल कर सकता है। आज जूम पे कोई व्यक्ति आके सीखने को तैयार नहीं है, आप वैसे बताइए दिल से, क्या उसको पैसा आना चाहिए? क्या आप बताइए? नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में जाके सीखने को तैयार नहीं है, नहीं आना चाहिए। क्योंकि आप जब ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, कईयों का घर बर्बाद कर देते हैं। और जब आप ट्रेनिंग करके काम करते हैं, आप बताइए क्या उस ड्राइवर के साथ बैठेंगे जिसने थोड़ी बहुत गाड़ी चलाना सीखी हो? अगर उसके साथ 50 सवारी बस में है, तो 50 लोगों की जान दांव पे लगी हुई है। अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं और अभी भी आप सीखने को तैयार नहीं हो, तो 50 लोगों की जान दांव पे लगी हुई है। बात सिर्फ ज्वाइनिंग की नहीं है कि पैसा लिया मैंने मैट्रेस दे दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का समय कभी वापिस आता है क्या? मैट्रेस तो और आ जाएगा। उन्होंने आपके साथ 1 साल खराब कर दिया, क्या जिंदगी में वो 1 साल दोबारा मिलेगी? फिर बिजनेस ऐसे तुक्कों पे नहीं चलता है, हो जाएगा कर लेंगे, हो जाएगा कर लेंगे, नहीं हो। कर रहे हैं ना 30 साल से लोग, हुआ क्या? नहीं। बिजनेस का फंड है, बिजनेस सीखना पड़ेगा। और अब देखो, आपको सबसे आसान काम बता रहा हूं दुनिया में, ध्यान से सुनना। सबसे आसान काम है ट्रेनिंग लेना। मुकेश सर, आप अगर कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं, क्या कोई माइका लाल आपको रोक सकता है ट्रेनिंग लेने से? नहीं रोक सकता। किसी को भी रोक सकता है तो बताओ? कितनी गजब की बात है। आपको डिसीजन लेना है, ट्रेनिंग लूं या नहीं लूं, बाकी सब छोड़ दो। अच्छा, आपने ले ली ट्रेनिंग, अब जो दिमाग में आ गया उसको बोलने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। उसके बोलने से ही बिजनेस होता है। अब कोई बिजनेस रोक सकता है? तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना, और सबसे एक आसान काम है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग लेने से पैसा कमाया जा सके, आसान काम से मुश्किल काम हल किया जा सकता है। इससे बढ़िया चीज क्या होगी? बताओ क्या होगी? टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट कर सकती है। एक कैलकुलेटर आपको हजारों संख्याएं जोड़ के दे सकता है, पर कैलकुलेटर चलाने की ट्रेनिंग कौन लेगा? क्या कैलकुलेटर सब चला सकते हैं क्या? इतने सारे फंक्शन आते हैं नए कैलकुलेटर में, तो सब नहीं चला सकते। इसका मतलब है ट्रेनिंग तो उसकी भी लेनी पड़ेगी। एक कार आपको 100 की स्पीड से जयपुर से दिल्ली पहुंचा सकती है, ये कार की ताकत है। लेकिन आपकी ताकत ये है कि वो कार चलाएगा कौन? फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ये बिजनेस आपको करोड़पति से करोड़पति बना सकता है, ये बिजनेस की ताकत है। लेकिन ट्रेनिंग तो यहां भी लेनी पड़ेगी। और आदमी डरता किससे? अपने आप को ट्रेन करने से कोई आदमी डर रहा है। दुनिया में आपको बता दूं, आपका पैसा चोरी हो सकता है, आपके आस अड़ोस पड़ोस के लोगों आपसे नफरत कर सकते हैं, कोई आपको दुनिया में छोड़ के जा सकता है, पर आप जब तक जीवित हैं, जब तक आपकी एजुकेशन आपको छोड़ के नहीं जाएगी।
एक ही चीज है जो आपके लास्ट अंतिम समय तक, और वही एजुकेशन दूसरों के पास भी जाएगी और आपके जाने के बाद काम करेगी। और कोई तरीका नहीं है, चाहे कितनी कस्में खा लो, कितने वादे कर लो किसी से, कुछ नहीं होने वाला। केवल दुनिया में एक ही चीज है एजुकेशन, जो आपको, जो दिमाग में चला गया वो आपसे कोई नहीं निकाल सकता, कुछ भी कर लो चीज। आपने बचपन में साइकिल सीखी, अब साइकिल चला रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि सीख ली इसलिए चलाना आ गया। लेकिन हम बिजनेस को चला रहे हैं, सीख नहीं रहे, इसलिए सारी जिंदगी चलाना पड़ता है। अंतर समझ रहे हो आप? सीख लेंगे तो अपने आप सारी जिंदगी चलेगा, लेकिन चला रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, तो सारी जिंदगी चलाना पड़ेगा। इस बिजनेस को सीखोगे तो अपने आप चलेगा, नहीं सीखोगे तो चलाना सीखते रहो। कैसे चले, क्या करें, शाम तक आईडी कैसे आए, सुबह तक ये कैसे करें, वो मीटिंग में आए कैसे, वो मीटिंग को छोड़ दो, आप मीटिंग में जाएं कैसे, उसकी तैयारी करो। एफडी के अंदर 10 साल में पैसा डबल होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसी है जहां पैसा 1000 गुना होता है 1 साल के अंदर। अच्छा, एफडी के अंदर बैंक में पैसा रखना पड़ता है, यहाँ कहाँ रखें, कुछ नहीं, मौज मस्ती करो, ट्रेनिंग लो, बस जहां मौका मिले वहीं जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा नाश्ता करो, अच्छा सीखो। एक बार एफडी इधर हो गई ना, तो ये हर साल डबल पैसा करके देती है। बेटर प्रमोशन के लिए प्रमोशन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, लोगों को सिखाने के लिए वो अलग ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिजनेस प्लान देने की ट्रेनिंग अलग लेनी पड़ेगी। हम गलती यही कर रहे हैं, हमें लगता है 4 मीटिंग मैंने देख ली प्रोडक्ट की, मैं ट्रेंड हो गया। आप ट्रेंड हो गए सर, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप ट्रेंड किस चीज में हो गए आपको लगता है? ये जब तक गलत अनुभव है ना, मैं ट्रेंड हूं, मैंने ट्रेनिंग ले ली है, यही यही मामला खराब है पूरा। हर दिन आगे बढ़ने के लिए, जब आपने 1 लाख रुपए कमाया तो वो ट्रेनिंग काम आ गई, लेकिन आप 2 लाख कमाना चाहते हैं तो फिर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर आपने 2 कमाया, वो ट्रेनिंग काम आ गई, लेकिन अब 4 करना चाहते हैं तो, अगर आप किसी की भी इनकम रुक गई है 50,000 1 लाख, 50,000 1 लाख, तो आप 50 से 1 लाख तक के बिजनेस करने के लिए ट्रेंड है। किसी की 2 पे रुकी हुई है, कभी 2 हो जाता है, कभी 1.5 हो जाती है, कभी 2.25 हो जाता है, 1.5 हो जाती है, 1.5, तो आप वहां तक की ट्रेनिंग ले चुके हैं। अभी आगे क्या करेंगे? आगे की ट्रेनिंग चाहिए, अगर पैसा चाहिए तो उतना ही चाहिए, तो उतना। आपको पता है नौकरी करने वाला आदमी उतना ही काम डेली करता है तो उतनी ही सैलरी मिलती है उसको, मिलती है कि नहीं? वो 30 साल तक उतना ही काम करता है, 30 साल तक उतनी सैलरी मिलती है। उसका पैसा बढ़ रहा है ना, वो काम की वजह से नहीं बढ़ रहा। पता है क्या कहते हैं? महंगाई बढ़ गई इसलिए 10% इंक्रीज किया। तू वैसा का वैसा ही है। हमारे यहाँ पैसा किस बात का बढ़ता है? महंगाई बढ़ने का नहीं बढ़ता, ट्रेनिंग का पैसा बढ़ता है। और जूम का क्या महत्व है, कोई जानना चाहता है? इस जूम से क्या फायदा है? जब आप किसी भी, कोई भी व्यक्ति अगर 15 दिन जूम पे नहीं आया, तो लक्ष्मण जी पता क्या होगा? आप, कोई भी गाड़ी है घर में, उसको 15 दिन तक स्टार्ट मत करो, फिर क्या होता है? बताओ क्या होता है? अगर 15 दिन स्टार्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो प्रॉपर चलेगी नहीं सर। बैटरी डाउन। और आपको बताऊं, वो ऐसी डाउन होती है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। फिर जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो ये कहा जाता है अब इसको निकाल के चार्ज कराने के लिए वहां ले जाना पड़ेगा जहां हाई वोल्टेज दिया जा सके। फिर उसको आपको बड़ी मीटिंग में ले जाना पड़ेगा जहां हाई वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी बैटरी को चार्ज कर देगी। देखो कमाल की बात देखना, बैटरी से गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी स्टार्ट होने से बैटरी चार्ज होती है। ट्रेनिंग से आप स्टार्ट होते हैं और आपसे इनकम स्टार्ट होती है। अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, मतलब आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होगी। आप अपनी जिंदगी की बैटरी है, आपकी ट्रेनिंग जो है वो चार्जिंग है। बैटरी चार्ज है, गाड़ी हमेशा स्टार्ट रहेगी। लेकिन 15 दिन जूम से बाहर, समझ लो बिजनेस से बाहर, फिर आपको बड़ा मोटिवेशन सेमिनार या आपका कुछ कर सकता है, छोटी मोटी चीजें नहीं होंगी। जल्दी से बीमारियों पे ध्यान नहीं देते हो तो ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर ये सब जगह लागू होता है। तो लगभग हम सेशन की समाप्ति की तरफ हैं। तो एक एग्जाम्पल ये दिया, एक एग्जाम्पल आपको घड़े का और दे देता हूं। और अगर आप आज भी जूम लिंक का इंतजार करते हैं
ओ सॉरी, आपको शायद वो फोटो नहीं आया होगा, मैं दिखा देता हूँ। मैसेज समझना ध्यान से। अगर क्या आप आज भी जूम लिंक का इंतजार करते हैं? जरा मेरे को चैट बॉक्स में बताइएगा। क्या आप आज भी जूम लिंक का इंतजार करते हैं? जल्दी से बताइएगा। सवाल पूरा नहीं सुना आपने। सवाल ये था कि क्या बिना लिंक आए भी आप ज्वाइन कर लेते हैं मीटिंग को, या इंतजार ही करते हैं? क्योंकि यस लिखेंगे बहुत सारे लोग। पूरा सवाल मैंने बोला नहीं। अगर जूम लिंक ना आए तो भी आप आ जाएंगे क्या? आपको पता है जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वो स्कूल पहुंच जाते हैं, कभी कभी कलेक्टर छुट्टी कर देता है, पेपर में आ जाती है, उनको पता नहीं चलता, फिर भी स्कूल पहुंच जाते हैं। फिर वहां जाके कहते हैं अरे मम्मा आज तो छुट्टी थी स्कूल की। ठीक है। जिस दिन उर्मिल सर लिंक डालना बंद करेंगे, क्योंकि सेम है और फिर भी संख्या उतनी रहेगी, समझ जाना अब प्रोग्रेस चालू है। और अगर किसी ने भी ये बोला कि लिंक नहीं आया, हमें पता ही नहीं चला, तो भाई साहब बच्चों की भी स्कूल का रोज फोन आता है क्या आपके पास? सेम स्कूल में जाना है ना। कभी कभी कहीं बाहर कार्यक्रम होते हैं, तब मैसेज आता है कि आज बच्चे इधर नहीं आएंगे, इधर आएंगे, वो सर डाल देंगे। अगर ये आपने मेंटेन नहीं किया तो आप उन कमजोर बच्चों में हो जिनको धक्का देके स्कूल ले जाया जाता है। और धक्के वाला पढ़ सकता है लेकिन कभी मेरिट में नहीं आ सकता। मेरिट में आने वाले बच्चे तो स्कूल में मिलेंगे, और वो भी टाइम से मिलेंगे। टाइम का भी विशेष ध्यान रखें। तो मैं आपको एक मटके की बात बता रहा था। इस बिजनेस में ट्रेनिंग और उसको समझने के लिए अभी अपने पास में 2 ही मिनट बची हैं, तो मटका छोड़ देते हैं। एक और नई बात बता देता हूं कि अगर ट्रेनिंग में नहीं रहते हैं तो क्या होगा। मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी आपको, फिर सुना देता हूँ। एक बहुत ही ईमानदार होनेस्टी पर्सन, बहुत अच्छा पूजा पाठ करने वाला भगवान की एक व्यक्ति, खूब तपस्या करता है, सारे दिन भगवान के साथ लगा रहता है, प्रभु आप, प्रभु ऐसे, प्रभु ऐसे, और अपना काम करता रहता है। तो भगवान भी खुश थे कि यार देखो साफ सुथरा व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है और मेरा खूब ध्यान भी रखता है, तो मुझे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो एक दिन भगवान ने आके उसको दर्शन दिए और बोला कि तू 7 दिन बाद में मर जाएगा। तो वो नाराज हुआ भगवान से कि यार मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ और मैं मर जाऊंगा, ये आपने मुझे बताओ, मेरे को इतना सा ही जीवन दिया। तो उसने कहा जीवन तो तेरा जब तू तेरा जन्म हुआ था तभी तय हो गया था। ये तो तू इतनी पूजा पाठ करता है, तो मैंने तुझे बताने के लिए आ गया ताकि तू 7 दिन में वो काम निपटा ले जो तेरे परिवार के लिए अच्छे हैं। ये मौका किसको मिलता है? पता ही नहीं है किसी को। तो फिर उसने पॉजिटिविटी के साथ लिया कि यार चलो ये तो बताया, और बोले एक चीज और बता देता हूँ। वो खराब चीज ये है कि तेरे पुराने कर्म जो थे उनकी वजह से तू सामने वो एक सुअर है उनके परिवार में जन्म लेगा, मतलब पिग, वहां जन्म लेगा। बोले क्या करूं? बोले वो अब तेरे को देखना है आगे, मैंने तेरे को सूचना दे दी, तेरी भक्ति से प्रभावित होके मैंने कर दिया, मैं कुछ बदल नहीं सकता इसमें। तो उसने कहा यार अब क्या करूं? अपने बच्चे के पास गया, 2-3 दिन टेंशन में रहा। फिर बच्चे को बोला देख बेटा, इतनी तारीख को, जैसे आज मान लो 25 तारीख है, तो जैसे 7 दिन 2 तारीख को हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला देख बेटा 2 तारीख को मैं मरने वाला हूं, और मैं मरूंगा, सामने जो सुअर है उनके परिवार में कोई जन्मेगा, तेरे को क्या करना है, उसको जान से मार देना है जन्मते ही, क्योंकि मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो बोले ठीक है पिताजी, ऐसा ही कर लूंगा। पिताजी एकदम से रात को चले गए और वो टेंशन में आ गए, पूरा परिवार रोना धोना स्टार्ट हो गया। तो ध्यान नहीं रहा उसको कि सामने बच्चे ने जन्म लिया होगा, भूल गया वो। 15 दिन तक वो चलते रहे, जो मरने के बाद में चलते रहते हैं, अंतिम क्रिया के जो जो सिस्टम होता है वो चलता रहा। 1 महीना हो गया, भूल भाल गया। 2 महीना हो गया। एक दिन ऐसे बात चल रही थी, पिताजी की याद आ रही थी, सामने से एक सुअर निकल रहा था और उसकी नजर पड़ी और एकदम वो बात उसको रिकॉल हो गई, अरे यार ये तो ध्यान ही नहीं रहा मेरे। वो फटाफट गया, जो सुअर का रेवड़ था उसके मालिक के पास जाके बोलता है कि इतनी तारीख को जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, उस दिन कौन सा बच्चा जन्मा था? तो बोले ये वाला बच्चा है। बोले ठीक है। और उसने प्लानिंग कर ली कि इसको आज मार दूंगा मैं। वो तलवार लेके उसकी तरफ गया, तो सुअर ने दोनों हाथ जोड़ लिए और ये बोला अब मुझे मत मार। तो उसने कहा पिताजी आपने ही तो कहा था कि मार देना। बोले अब मैं ये जिंदगी जीना मैंने सीख लिया। आप भी अपनी जिंदगी एक खराब जिंदगी नहीं जीना चाहते गरीबी की, और आप तैयार हो जाते हैं कि इस गरीबी को मुझे खत्म करना है। फिर इस मीटिंग वीटिंग को छोड़ के 3-4 महीने इधर उधर चले जाते हैं, और फिर
उस व्यक्ति को जो आपका अपलाइन है उसको हाथ जोड़कर कहते हो अब ये मैंने ये जिंदगी जीना सीख लिया, अब मैं इसी में जीऊं, तो ज्यादा अंतर नहीं है। जब हम जिस माहौल में चले जाते हैं वैसा प्रकृति ने हमें बनाया है, हम वैसा ही जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर अमीरी की जिंदगी जीना है तो अमीरी के माहौल में रहना शुरू कर दो, गरीबी की जिंदगी की प्रैक्टिस करनी है तो गरीबी में रहना शुरू कर दो, प्रकृति आपको वैसा ही नेचर दे देगी। जो कीड़े जमीन के नीचे रहते हैं उनको जमीन के नीचे रहना आ जाता है, जो गंदी नाली में रहते हैं उनको गंदी नाली में रहना आ जाता है, जो आकाश में उड़ना चाहते हैं उनको आकाश में उड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसा काम करोगे वैसा जीवन आपको मिल जाएगा, वैसा जीवन ऑटोमेटिक आपका बनता चला जाएगा। आपका इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं है, आपका सिलेक्शन का ही रोल है। मैट्रेस कौन सेलेक्ट कर रहा है, मैट्रेस का फायदा ले लेगा। बिजनेस कौन सेलेक्ट कर रहा है, बिजनेस का फायदा ले लेगा। ट्रेनिंग कौन सेलेक्ट कर रहा है, ट्रेनिंग का फायदा ले लेगा। माहौल कौन सेलेक्ट कर रहा है, माहौल का फायदा ले लेगा। सिलेक्शन करना है, सिर्फ सिलेक्शन करना है, इतना आसान काम आपको दिया है। मैं ट्रेनिंग में जाऊं या ना जाऊं, निर्णय लेना है बस। मैं बिजनेस करूं कि नहीं करूं, निर्णय लेना है, उस निर्णय के अकॉर्डिंग काम हो जाए। तो आज के सेशन को मैं यहीं तक लेके चलूंगा। एक लास्ट स्लाइड दिखाते हुए सेशन की मैं समाप्ति करूंगा। ये लास्ट मेरा मिक्स वेज जो है, ये लास्ट मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग आज बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो हेल्थ अवेयरनेस एक प्रोग्राम करते हैं। नाम हमें क्या लगता है, बिजनेस बोल देंगे ना तो लोगों को पता चल जाएगा। आपको पता है जितने भी आतंकवादी हैं वो वहां बेवकूफ बना के लोगों को नहीं लाते हैं, बता के लाते हैं कि बेटा ये ट्रेनिंग इसी चीज की है, क्योंकि ताकि वो उसको माइंड, उस माइंड से ही आ सके। मत आओ, 10 लोग कम आ जाएंगे हमारे साथ, लेकिन कम से कम वो माइंड तो आएंगे। आपने बोला पार्टी है, भाई साहब पिज्जा पार्टी है, अब जो पिज्जा नहीं खाता वो नहीं आएगा, लेकिन वो आके भी क्या करता। आपने कहा सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो कोल्ड ड्रिंक वाले आ गए। तो आपने क्या कहा बिजनेस है तो बिजनेस वाले ही आएंगे। लेकिन हम कहते हैं उसको हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर उसमें थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फिर उसके अंदर ही हम बिजनेस प्लान दे देते हैं। फिर बिजनेस प्लान देने के बाद 5 से 10 मिनट बाद सेलिब्रेशन कर देते हैं। फिर सेलिब्रेशन करने के बाद इनकम बताते हैं। आपने क्या कर दिया, सब चीजें मिक्सअप कर दी। आप अपना काम तो साध सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या लेने गया था। अगर मैं साड़ियों की दुकान के ऊपर बच्चों के रेडीमेड कपड़े रखूंगा और साड़ी देख रहा है, रेडीमेड कपड़े बिक सकते हैं, लेकिन आप आज आपको हर आदमी बिल्कुल परफेक्ट चीज चाहता है। वो उस डॉक्टर के पास नहीं जाता जो बड़ा डॉक्टर है, वो उसके पास जाता है जो स्पेशलिस्ट है। आपको आंख दिखानी है ना तो आप देखते हो आई स्पेशलिस्ट कौन है, आप ये नहीं देखते कि वो बड़ा डॉक्टर कौन है। आप साड़ियां लेने जाते हो तो ये नहीं देखते कि कपड़ों की दुकान किसके पास है, ये देखते हो ओनली साड़ियां कौन रखता है। शूज की दुकान पे आप ये नहीं देखते चप्पल जूते कौन रखता है, नहीं, सिर्फ शूज कौन रखता है। तो आपका प्रमोशन हमेशा, प्रमोशन में कभी भी सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, प्रमोशन में कभी भी मालाएं नहीं होनी चाहिए, प्रमोशन में कभी भी और चीजें नहीं, प्रमोशन में ओनली प्रमोशन, ताकि अपनी बात मैसेज वहां तक पहुंच सके कि हमने आपको क्यों बुलाया है। प्रमोशन ही तो तय करेगा आना है कि नहीं आना है। जब वो आएगा तब खेल शुरू होगा। फिर सेलिब्रेशन करो, फिर 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी करो, सब करो। छोटी छोटी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा चीजें नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट पे बात है। इतना गजब का प्रोडक्ट शो होना चाहिए, आदमी को लगे ही नहीं कि कमरे से बाहर जाना चाहिए बिना प्रोडक्ट लिए, तब जाके आपका प्रमोशन होता है। बिजनेस तो शुरू तब होता है जब वो ये कह देता है ना, यस सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, करना चाहता है उसकी हेल्प करना, सर मैं नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी काम मत करना। आपको पता है हमसे ज्यादा तो एक फेरी वाला समझदार होता है। चादर ले लो, चादर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कोई पूछता है भाई साहब, हाँ भाई साहब क्या रेट है, तब जाके वो बात शुरू करता है उससे, वरना आगे निकल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार लेके देख लो, 10 दिन सो के देख लो, ये करके देख लो, अरे उससे क्या दिक्कत है, उसका माइंड उस लेवल का है ही नहीं। बैंक उन लोगों को उधार नहीं देता जो गरीब हैं, बैंक उनको देता है जो वापस दे सकते हैं। आप भी प्रोडक्ट उनको दो जो बिजनेस दे सकते हैं। बाकी ले रहे हैं तो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देना ही नहीं चाहते उनसे आप उम्मीद मत लगाओ। तो आज के सेशन को मैं इससे ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आप सबको। यस थैंक यू विनीत सर।
आज आपका जो प्रमोशन और एंड ट्रेनिंग का जो डिफरेंट हमको जानने को मिला, बहुत अच्छा नॉलेज दिया और सुपर से ऊपर रहा सर आपका। और बहुत कुछ सारी जानकारी हमको आज भी सीखने को मिली। तो खूब खूब धन्यवाद विनीत सर आपका। थैंक यू। और हर बार आप कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर के आते हैं तो बहुत मजा आता है सबको। और इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आज हाउसफुल हो जाने वाला है, तो ये सही बात है सर। तो हम टाइम का थोड़ा ख्याल रखेंगे और बारी बारी सब देखेंगे कि जयदेव आपके सर, साथ। एक यस सर। एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका मैं यस निवारण करता हूँ। वो समस्या क्या है कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो चेंज नहीं होना चाहते। अभी हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। ऐसा है आप सब लोगों के साथ, आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग आ गए होंगे जिनके साथ काफी दिन से माथापच्ची चल रही है, लेकिन वो ना तो कर रहे हैं ना छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कुछ है आपके साथ? तो अभी सुनो, उसका जवाब देता हूँ। पिछले कंपनी में मेरे एक सीनियर थे, अभी वो तो 5-10 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारा काम है लोगों को अच्छे विचार देना, मतलब उनके विचार चेंज कर देना, जो पुराने नेगेटिव विचार है उनको चेंज करना। क्या है? लोगों के विचार चेंज करना। फिर मैंने उनसे 2-3 दिन तक ये बात सुनी, फिर मैंने इस पे ऐसे थोड़ा टैली किया। फिर एक दिन मैं बोला कि सर मान लो विचार चेंज करना अपना काम है, बाई चांस चेंज ना हो तो उसने कहा पहला काम है लोगों के विचार चेंज करना, और दूसरा काम है जब विचार चेंज ना हो तो फिर लोगों को चेंज करना, क्योंकि बिना चेंज के विचार आपका काम बढ़ेगा नहीं। पहले क्या कहा उन्होंने? आपका काम है लोगों के विचार चेंज करना, विचार चेंज करना, जब विचार चेंज ना हो तो फिर लोगों को चेंज करना। भाई कोई दुकान है वो चल नहीं रही है, तो पहले प्रमोशन के तरीके बदलो, उस पर नए नए ऐड लगाओ, फिर भी नहीं चले तो फिर दुकान की जगह बदल। होता है ना कई बार, तो फिर लोग बदल दो, रुको मत बस। क्योंकि ये तो सारी जिंदगी में ऐसा कोई तरीका ऊपर वाले ने ऐसा इंतजाम करके भेजा है कि पीक के ऊपर टॉप पे वही लोग पहुंचेंगे जिसमें सारी क्वालिटी होगी। वो लोग नहीं पहुंच सकते जिनमें क्वालिटी नहीं। फिर तो सभी पहुंच जाएंगे। थोड़ी तपस्या तो सब धंधों में करनी पड़ती है, भगवान के लिए भी तपस्या करनी पड़ती है, तो बिजनेस में भी तपस्या तो करनी पड़ती है। तो ये एक लास्ट मैसेज था जो मैंने लिखा हुआ था, लेकिन स्लाइड में नहीं था। यस, अभी 2-4-5 लोगों का आप सर ले सकते हैं। यस यस सर, लास्ट का जो आपका इम्पोर्टेंट था एक्चुअल में, ये सबसे बढ़िया था। चलिए, तो अभी हम 1 बाय 1 शेयरिंग लेंगे। सबसे पहले